नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर यकीन की ताकत को दिखाती है। ये कहानी है एक गरीब दर्जी बिलाल और एक तलाकशुदा लड़की आयशा की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। उस शहर में बिलाल नाम का एक लड़का रहता था। बिलाल पेशे से एक दर्जी था। उसकी बाजार में एक छोटी सी दुकान थी जहां वह लोगों के कपड़े सिलता था। बिलाल बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। दिन भर वह अपनी दुकान में बैठकर कपड़े सिलता और शाम को थका हुआ अपने छोटे से घर वापस चला जाता। उसके पास ना बड़ी दौलत थी और ना ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके दिल में सच्चा ईमान और सब्र था। वह अक्सर दुआ करता था, या अल्लाह, मुझे हलाल रोजी दे और मेरी जिंदगी में आसानी पैदा कर। उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका शौहर बदलने लगा। वह अक्सर आयशा से लड़ाई करता, उसे परेशान करता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। आखिर एक दिन उसने आयशा को तलाक दे दिया। तलाक के बाद आयशा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। समाज के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते थे, तलाकशुदा औरत की जिंदगी कभी खुशहाल नहीं होती। ये बातें आयशा के दिल को बहुत दुख देती थीं। लेकिन आयशा बहुत सब्र वाली लड़की थी। वह हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखती थी। हर रात नमाज पढ़ने के बाद वह दुआ करती, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में खुशियां लिखी हैं तो मुझे सब्र दे। एक दिन आयशा अपनी माँ के साथ बाजार गई। उसकी माँ को कुछ कपड़े सिलवाने थे। वे लोग एक छोटी सी दर्जी की दुकान पर गए। वह दुकान बिलाल की थी। बिलाल ने बहुत अदब और इज्जत से उनसे बात की। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कपड़े बहुत अच्छे से सिल दूंगा। आयशा ने महसूस किया कि बिलाल का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसकी बातों में सच्चाई और सादगी थी। कुछ दिन बाद आयशा कपड़े लेने वापस आई। बिलाल ने मुस्कुराकर कपड़े उसे दे दिए। आयशा ने पूछा, कितने पैसे हुए? बिलाल ने बहुत कम पैसे बताए। आयशा हैरान हो गई। उसने पूछा, इतने कम क्यों? बिलाल ने जवाब दिया, मैं हमेशा इंसाफ से काम करता हूं। ये बात आयशा के दिल को छू गई। कुछ महीनों बाद बिलाल की मां ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बिलाल ने कहा, अम्मी, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो अच्छे अखलाक वाली हो। किसी ने बिलाल की मां को आयशा के बारे में बताया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि आयशा तलाकशुदा है तो कई लोगों ने उन्हें मना किया। लोग कहने लगे, अपने बेटे की शादी तलाकशुदा औरत से मत करो। लेकिन बिलाल ने यह बात सुनकर कहा, अगर वो अच्छी इंसान है तो इसमें क्या बुराई है? इस्लाम में तलाकशुदा औरत से शादी करना कोई गलत बात नहीं है। बिलाल की मां ने अपने बेटे की बात मान ली। जब रिश्ता आयशा के घर भेजा गया तो आयशा हैरान रह गई। उसने अपनी मां से कहा, क्या सच में कोई मुझसे शादी करना चाहता है? जब बिलाल और आयशा की पहली मुलाकात हुई तो बिलाल ने साफ शब्दों में कहा, मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं है, लेकिन मैं आपको इज्जत और सच्ची मोहब्बत जरूर दूंगा। ये बात सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। बिलाल का घर छोटा था, उसकी आमदनी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस घर में मोहब्बत और सुकून बहुत था। आयशा हमेशा बिलाल का हौसला बढ़ाती थी। वह कहती थी, दौलत से ज्यादा जरूरी